माँ भी दूसरे घर में चली गई है, बाप का भी इंतकाल हो गया है, अगर घर छोड़ता हूँ तो मुझे सीने से कौन लगाएगा। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत आवाज देती है, बच्चे फैसले कर लो, अगर जिसका कुछ कोई नहीं होता है उसे आमना का लाल अपने सीने से लगा लिया करता है। बच्चा बड़ी देर सोचने के बाद कहता है, चचा जान सारी दौलत तू ले ले, मुस्तफा की मोहब्बत मुझे दे दे, सारी दौलत तुझे मुबारक हो, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। हज़रात अब जो है वो बच्चा सारी दौलतों को जो है ठोकर मार करके मुस्तफा के नगरी की तरफ चलने लगता है, शहरे मदीना की तरफ चलने लगता है। चचा बोलता है, ए भतीजे किधर जा रहे हो? 9 साल का नन्हा आशिक बोलता है कि मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़ चुका हूँ उसी मुस्तफा की नगरी में जा रहा हूँ, उसी मुस्तफा के शहर में जा रहा हूँ। चचा बड़ा जालिम था, वो बोलता है मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, बल्कि तेरे बदन में जो कपड़े हैं वो मेरे पैसे के खरीदे हुए कपड़े हैं, वो कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। तुम्हारे पाँव में जो चप्पल है वो मेरे पैसों के चप्पल हैं, वो चप्पल भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जालिम चचा अपने उस नन्हे भतीजे के बदन से कपड़े उतार रहा है, उसको नंगा कर रहा है। अब वो जो है बच्चा नंगा हो जाता है, सोचता है कैसे जाऊंगा नंगे बदन मुस्तफा की बारगाह में, अगर नंगे बदन जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी। अचानक ख्याल आता है, चलो चल करके माँ के दरवाजे में जाते हैं, अगर माँ के दरवाजे में जाएंगे शायद वहां से कपड़ा मिल जाए। अचानक जो है वो बच्चा उस घर में पहुंचता है जिस घर में उसकी माँ दूसरी शादी करके अपना ठिकाना बना ली थी। हज़रात वो 9 साल का नन्हा आशिक जो है दरवाजे में जाकर के दस्तक देता है, अंदर से जब वो खातून आती है, यार वो माँ थी माँ, जब अपने बच्चे को इस हालत में देखती है उसका कलेजा मुंह के बाहर आ जाता है। माँ बोलती है बेटे तेरी हालत किसने ये बिगाड़ दी है। माँ बोलती है बेटे तुम इस कदर जो है नंगे क्यों हो गए हो। 9 साल का नन्हा आशिक बोलता है, ए अम्मी मैं तुझे क्या बताऊं, मैं मुस्तफा प्यारे से मोहब्बत कर चुका हूं, मैं हुजूर का कलमा पढ़ चुका हूं। चचा को ये बात नागवार गुजरी है, उसने जो है इसके बदले में मेरे दौलत को भी छीन लिए हैं, मेरे घर को भी छीन लिए हैं, मेरे कपड़े भी उतार दिए हैं। माँ बोलती है बेटे सब कुछ जब छीन गए हैं अब किधर जा रहे हो। बच्चा बोलता है कि अम्मी जान मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़ चुका हूँ उसी मुस्तफा की नगरी में जा रहा हूँ, उसी शहरे मदीना में जा रहा हूँ। हज़रात माँ बोलती है बेटे 3 दिन ठहर जाओ, 3 दिन के अंदर मैं कोई कपड़े का इंतजाम कर दूंगी। बच्चा बोलता है नहीं अम्मी तुम 3 दिन की बात करती हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि लम्हों में मुस्तफा के कदमों में मैं पहुंच जाऊं, मैं जो है घंटों में मुस्तफा के कदमों में पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर। उसकी माँ जो है जल्दी से अपने बदन से चादर उतारती है और चादर उतारने के बाद उस चादर के 2 टुकड़े करती है, एक टुकड़े के बच्चे का तहबन बनाती है और एक टुकड़े को बच्चे के बदन पे ढाप देती है। अब वो 9 साल का मुस्तफा का नन्हा आशिक, वो 9 साल का मुस्तफा का प्यारा, वो 9 साल का मुस्तफा का दुलारा हज़रात अब जो है उसी चादर में लपेट करके मुस्तफा की बारगाह शहरे मदीना की तरफ चला है, मुस्तफा की नगरी की तरफ चला है, मुस्तफा के शहर की तरफ चला है, मुस्तफा के नगर की तरफ चला है। हज़रात पाँव में चप्पल नहीं है और अरब की वो जमीन कोई रेतीली जमीन नहीं है, बल्कि उस जमाने में अभी तो मार्बल टाइल्स न जाने किन किन सहूलियतों को इकट्ठा करके अब तो वहां की जमीन जो भी है रेतीली से भी अच्छी हो गई है। लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूं, उस वक्त की जमीन कोई रेतीली जमीन नहीं थी, बल्कि मदीने शरीफ की वो पथरीली जमीन थी। अगर उस जमीन पे पांव पड़ता था तो धूप के आलम में उनके पांव से जो है खून बहने लगता था। हज़रात अब वो मुस्तफा का नन्हा आशिक जो है धूप में चल रहा है, पत्थर पे पांव पड़ रहे हैं, पैर से खून बह रहा है, इधर दर्द निकल रहा है, उसकी आह डायरेक्ट मदीने शरीफ पहुंच जाती है। हज़रात इधर जो है वो बच्चा जो है सफर को तय करके अपने घर से जो है मुस्तफा की नगरी में चला है, मुस्तफा के शहर में चला है। अचानक वो बच्चा सफर काट करके उस जगह पहुंच गया है जहां पे हर दर्द की दवा दी जाती है, उस जगह पहुंच गया है जहां पे हर रोने वाले के आंसू साफ किए जाते हैं। हज़रात अब वो बच्चा जो है मस्जिद नबवी के किनारे में बैठ करके रोने लगता है कि कैसे जाऊंगा
मुस्तफा की बारगाह में मैं अपना घर भी छोड़ चुका हूँ, अपनी जायदाद भी छोड़ चुका हूँ, बाप भी मर चुका है, माँ भी जा चुकी है। अगर इस हालत में मुस्तफा की बारगाह में जाऊंगा तो अगर मुस्तफा ने मुझे लेने से इनकार कर दिया तब मैं किसके घर जाऊंगा, तब मैं किसके पास जाऊंगा। ऐ लोगों, जब तक वो 9 साल का बच्चा इतना ही सोच रहा था, लेकिन वाह रे मुस्तफा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ लोगों, जब तक बच्चा यही सोच रहा था कि इस हालत में अगर मुस्तफा के पास जाऊंगा, अगर मुस्तफा मेरी तरफ से मुंह फेर लिए तब मेरा क्या होगा, कि उधर मुस्तफा हजरत सिद्दीक से फरमाते हैं, सिद्दीक जाकर के बाहर देखो क्या मेरा कोई आशिक आया है। हजरत सिद्दीक जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वही मुस्तफा का नन्हा आशिक है और बैठ करके नबी नबी के तराने गा रहा है। हजरत सिद्दीक उस बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं चलो मुस्तफा बुला रहे हैं। बच्चा बोलता है मैं कैसे जाऊंगा मुस्तफा की बारगाह में। जब तक बच्चा इतना ही बोलता है कि उधर से मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते हैं, बाजू फैला देते हैं और कहते हैं बेटे आ जाओ, बेटे आ जाओ। इस जमाने में जिसका कोई नहीं होता है उसे आमना का लाल अपने कदमों में जगह दे देता है। आज इस जमाने में जिसका कोई नहीं होता है उसे आमना का लाल अपने सीने से लगा